अच्छा, इसमें मौलाना साहब मुहर्रम आते ही एक बहस छिड़ जाती है। यकम मुहर्रम के हवाले से बाज़ लोग जो है हज़रत उमर जो हैं उनकी शहादत का दिन मनाते हैं, और कुछ रिवायात के मुताबिक हज़रत उमर की जो अय्याम शहादत हैं वो कोई और हैं। इसकी असल वजह क्या है? अगर उनकी शहादत के दिन और हैं तो वो यकम मुहर्रम को ही क्यों मनाए जाते हैं? इसके बारे में थोड़ा-सा हमें वाज़ह बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला को उनका जो मकाम और मर्तबा है वो इस्लाम के अंदर वाज़े है जी। और जो इस्लाम को मानने वाले हैं वो पर भी वाज़े है। ठीक है। पहली बात तो ये है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से कोई यकम वाक़फ़ की तारीख़ मशहूर कर दी गई है। ठीक। बहुत सारे मुहद्दिसीन में इसके साथ इख्तिलाफ़ है जी। कि वो इस बात का जो ज़िक्र करते हैं बहुत सा, उसमें आपकी जो शहादत के हवाले से 26 ज़िलहज का भी आता है, जी, इसी का। 27 ज़िलहज का भी आता है, ठीक है। 29 ज़िलहज का भी आता है। अच्छा है। तो ज़्यादातर जो है इस तरफ ही गए हैं उलमाए दीन जी। उलमाए इस्लाम कि आपकी जो शहादत है वो यकम मुहर्रम से पहले पहले हो चुकी थी ठीक है। और आपको जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक पहलू में जो है वो आराम के लिए वहाँ पर मदफून कर दिया। ठीक है। लेकिन इसको यकम मुहर्रम में क्यों अब मनाया जा रहा है? असल इसकी वजह क्या है? जबकि रिवायात के मुताबिक आप बता रहे हैं कि वो अय्याम और हैं। अगर वो अय्याम और हैं और उसकी तस्दीक है, तफसील है, सारा कुछ मौजूद है, फिर उसके बावजूद ये मुहर्रम में क्यों मनाए जा रहे हैं? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत बयान करना, उनकी शहादत का ज़िक्र करना, ये तो अहले सुन्नत के हाँ बिल्कुल वाज़िह है। ठीक है। इसको यकम मुहर्रम के साथ मशबूह कर दिया गया, मैं ये समझता हूँ कि ये मुनासिब नहीं। जी। उनकी शहादत का या उनका जो ज़िक्र है वो आप पहले ही करी। जी। असल में जो हज़रात यकम मुहर्रम पर ज़ोर देते हैं जी। वो हमें लगता है कि शायद वो अहले बैत की शान को कम करने की एक साजिश है, इसी तरह। एक कोशिश है, जी। क्योंकि पूरी दुनिया पर ये चीज़ वाज़ेह है कि मुहर्रमुल हराम का जो महीना है वो ख़ास है अहले बैत अतहार के लिए। बेशक। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए जब हमारे पास ये दूसरी तारीखें मौजूद हैं तो फिर मैं समझता हूँ कि क्या मसला है कि हम यकम मुहर्रम को ही इसको क्यों लेके जाते हैं। ठीक है। हमें वो उससे पहले या तो तारीख ना मिले ठीक क्योंकि है। हम बात भी करें। बनता है। लिहाजा मेरा यही मशवरा है, बहुत से उलमा ने इसका ज़िक्र किया है कि आप उनका ज़िक्र बिल्कुल करें, अच्छे तरीके से करें, लेकिन कोशिश करें कि उसको यकम मुहर्रम से पहले पहले रखें। ठीक है। उसको मशहूर यकम मुहर्रम की तरफ लेकर ना जाएं, हाँ। क्योंकि वो जब मुहर्रम जो है वो ख़ास है अहले बैत के लिए। जी, बेशक। वो अहले बैत अतहार के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के साथ ख़ास है, उसको उधर ही रखें, इधर जो है ना ये आप ना लेकर जाएं। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से मैं ये बात भी ज़रूर कर दूं जो कि 26 ज़िलहज को उनका शहादत का मामला पेश आता है जी। और उससे 2 से 3 दिन बाद जो है आपको मदफून कर दिया जाता है। ये रिवायात जो है वो ज़्यादा मुस्तनद है। जी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से बहुत सारी बातें हैं, मैं नाज़रीन के लिए 2 अहम बातें पेश कर देता हूँ। जी। पहली बात तो ये है कि अल्लाह ताला की कुरान मजीद में फरमाया इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, कि बेशक दीन जो है अल्लाह के नज़दीक इस्लाम है। बेशक। कि इस्लाम एक ऐसा दीन है जो जो अल्लाह के यहाँ कबूल है या तो अल्लाह के यहाँ पसंदीदा है। बेशक। अब बात ज़रा समझिएगा कि दीन इस्लाम वो दीन है जो अल्लाह के यहाँ मकबूल है, जी, बेशक। अल्लाह के यहाँ पसंदीदा है। ठीक है। अब इसी इस्लाम को बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए, ठीक है। तशहीर करने के लिए जिस जने की, जिस बंदे की ज़रूरत पड़ती है उसे हज़रत उमर कहते हैं। अच्छा। हुँ। क्योंकि हदीस है, ठीक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने फरमाया कि ए अल्लाह जी। उमर के ज़रिए इस्लाम को इज़्ज़त दे। ठीक है। अच्छा। जी, ये हदीस है। ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह तौर पर हदीस है कि या अल्लाह उमर को इस्लाम दे दे जी। और इस्लाम में ऐसा ले आ उमर को कि किसके ज़रिए से। अब ये बात बड़ी अहम है।
حدیث کی یہ الفاظ بڑے قابل غور ہیں کیلانی صاحب جی جی کہ یہاں یہ نہیں کہا تو اسے اسلام دے، ٹھیک ہے حضرت عمر کو یا اللہ اسلام دے دے، نہیں، کہاں یہ جا رہا ہے اس کے ذریعے اسلام کو عزت دے دے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے عزت کا مطلب اس کو پروموٹ کر دے، اس میں اضافہ کر دے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جو ہے نا جی وہ اسلام کو پھیلانے والوں میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے اور دوسری ایک آیت بڑی خاص ہے، یہ سورۃ الحجر کی ہے، لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، یہ آیت نمبر 72 ہے اور سورۃ الحجر ہے۔ جی اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی عمر کی قسم اٹھائی ہے۔ جی اللہ فرماتا ہے کہ آپ کی عمر کی قسم ہے، بے شک وہ لوگ مستی میں مدہوش ہیں۔ ٹھیک ہے اللہ نے محبوب کی عمر کی قسم اٹھائی۔ جی جی اب عمر دیکھیں، حضور کی جو عمر ہے نا جی 63 سال ہے، جی جی اس 63 سالہ عمر میں جی آپ کو جس عمر کی ضرورت پڑی اسے حضرت عمر کہتے ہیں۔ اچھا واہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا اللہ فرما رہا ہے آپ کی عمر کی قسم، اور اس پر پھر جو عارفانہ موتی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ آپ کی عمر کی قسم اٹھا رہا ہے، ٹھیک ہے اسی طرح اللہ کے ہاں جو آپ کا عمر ہے اس کی بھی قسم ہے۔ اچھا آپ کی عمر اور آپ کے عمر ٹھیک ہے دونوں کا اسلام کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ اچھا اس لیے ہمیں جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب اور احترام میں وہ کرنا چاہیے، کیونکہ براہ راست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شان کو بیان فرمایا اور خود اہل بیت نے ان کی شان کا ذکر کیا ہے۔ ٹھیک